वीवो प्रो कबड्डी सीजन 5 में 184 रेट पॉइंट जिनके नाम। वीवो प्रो कबड्डी के पोस्टर बॉय राहुल चौधरी की पहली रेड। सामना है महाराष्ट्र के मुस्तैद डिफेंस से। अब शोर सुन सकते हैं क्योंकि तेलुगु टाइटंस के सुपरस्टार हैं राहुल चौधरी। ये उनका वीवो प्रो कबड्डी लीग का होम ग्राउंड है, तो यहाँ जितनी क्राउड मौजूद है वो यूपी के कैप्टन की नहीं, वो अपने तेलुगु टाइटंस के स्टार राहुल चौधरी को देखने आई है। क्या शिकार किया, गिरीश एर्नैक को आउट किया। गिरीश खुद आउट हैं, ये बात पक्की है। पहले मैच में ये बात साबित हुई सुनील के रेपुटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदीप नरवाल जैसा बड़ा नाम खामोश रख दिया गया और प्रशांत राय के रूप में एक नया सितारा मिला। आज राहुल चौधरी उस मैच को देखने के बाद थोड़े से और अलर्ट हो गए होंगे। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा सिर्फ तभी तक काम करती है जब आप अच्छा खेलते हैं। कर रहे हैं सीजन 5 बहुत अच्छा नहीं रहा था इनके लिए, लेकिन यहां नेशनल्स में अगर बेहतर परफॉर्म करेंगे तो अगले सीजन के लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। नितिन मदने का शानदार एस्केप और खाता खोल लिया है इन्होंने रेडिंग में। नितिन मदने ऋशांक देवड़िगा की ये जोड़ी लगातार तंग करेगी उत्तर प्रदेश के डिफेंस को। लेफ्ट कवर के खिलाड़ी आए थे जरूर, लेकिन काफी नजदीक मिडलाइन के। राहुल चौधरी लगातार उनकी दूसरी रेड है और लगातार दूसरी रेड में एक और खिलाड़ी आउट। लगातार 2 रेड में गिरीश एर्नैक आउट हुए हैं। पिछली बार सेल्फ आउट हुए थे, इस बार एंकल होल्ड की कमजोर कोशिश राहुल चौधरी को पकड़ नहीं पाई। कई बार ऐसे बड़े रेडर की मौजूदगी मात्र डिफेंडर के आत्मविश्वास के साथ खिलवाड़ करती है, लेकिन जब तक यूपी योद्धा के ऋषभ देवड़िगा है तब तक उत्तर प्रदेश की टीम दबाव महसूस करेगी। क्या इस बार मिडलाइन पार की? रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। और ये ऐसी रेखा है जो क्रॉस करनी पड़ती है। वैसे संजय दादा हम दोनों को बोलते हैं कि बच्चों जिंदगी में कभी कोई लाइन पार मत करना है, लेकिन यहां कबड्डी में लाइन पार करनी जरूरी है, लाइन क्रॉस करनी जरूरी है, आप तभी सेफ होते हैं। लाइनों के सभी समीकरण संजय बैनर्जी को बखूबी पता है। 3-1 का स्कोर, एक और कामयाबी इस बार। अभिषेक सिंह ने अपना खाता खोला है, दावा मजबूत पेश किया है उन्होंने। लगातार रेड में पॉइंट आ रहे हैं। कितना लो गए थे, डिफेंडर के शरीर का जो हिस्सा सामने दिखता है उसे टच कीजिए, विकास काले बाहर जाएंगे और शुरुआती लीड यूपी ने बना ली है। नितिन मदने नंबर 6 महाराष्ट्र के खिलाड़ी, प्रो कबड्डी के उस मंच पर कई बार इंजरीज ने इन्हें परेशान किया है, लेकिन आज इस मैच में फिट लग रहे हैं। फुटवर्क उनका अच्छा चल रहा है, 7 का फुल हाउस और डिफेंस काफी आगे खेल रहा है सुनील। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है और नितिन मदने की किक काम नहीं आई। राहुल चौधरी तुरंत रेड करने आ गए। इस बार राइट रेड की है उन्होंने। डिफेंडर्स की पोजीशन के हिसाब से राहुल राइट और लेफ्ट दोनों रेड करते हैं। बिल्कुल दोनों साइड से रेड करने की काबिलियत रखते हैं। जब मिडलाइन पार करते हैं रेड के लिए एक नक्शा बनाकर जाते हैं और ये हश्र करते हैं डिफेंस का। राहुल को लगातार पॉइंट मिल रहे हैं, उनकी तीसरी रेड है और तीसरा पॉइंट, और लगातार लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया है। तीनों पॉइंट इनके लेफ्ट कॉर्नर से आए हैं। शुरुआती लम्हों में उत्तर प्रदेश हावी साबित होता नजर आ रहा है क्योंकि डिफेंस काम कर रहा है। ये कमाल की शुरुआत है उत्तर प्रदेश की। उनके रेडर पॉइंट ला रहे हैं, उनके डिफेंडर पॉइंट ला रहे हैं। क्या कमाल का एंकल होल्ड किया और कितना अच्छा सपोर्ट मिला। ये जबरदस्त ऑलराउंड खेल है, नीलेश सालुंके भी बाहर। सपोर्ट बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज है और सपोर्ट मिसिंग था पहले मुकाबले में प्रदीप नरवाल को। अब राहुल बनाम 2, क्या इस रेड में सफाया होगा? जवाब है जी नहीं। क्या कमाल का उतार चढ़ाव है। सुपर टैकल, दूसरा क्वार्टर फाइनल और आज का पहला सुपर टैकल। और कौन हुआ सुपर टैकल? राहुल चौधरी। पोस्टर बॉय राहुल चौधरी। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मिडलाइन पार करके सफाया कर देंगे उत्तर प्रदेश के डिफेंस का, लेकिन कुछ देर के लिए ऑल आउट का खतरा टला। 6-3 का स्कोर। नितिन मदने फिर रेड में आए हैं। इनकी टीम को जो इकलौता पॉइंट रेडिंग में मिला है वो नितिन मदने लाए हैं। नितिन मदने को आज सपोर्ट करना है ऋशांक देवड़िगा को। जिस तरह के सपोर्ट की उम्मीद प्रदीप को थी उनको नहीं मिला पहले मुकाबले में। शायद मोनू गोयत से एक SMS आया हो, डिड यू मिस मी?
मोनू गोयत भी एक्शन में दिखेंगे, सर्विसेज के साथ खेलेंगे। राहुल चौधरी मिस कर गए यहां पर। मनीष, मुझे लगता है कि ये जो ऑल आउट करने की उन्होंने थोड़ी देरी कर दी एस्केप करने में, ऑल आउट के चक्कर में वो उनको भारी पड़ गया। लालच बुरी बला है सुनील। कभी कभी कबड्डी में मुझे लगता है कई बार लालच अच्छी चीज है, वहां बुरी बला पड़ गई थी। यहां भी सुपर टैकल ऑन है, इसीलिए अभिषेक सिंह नंबर 7 रेडर अंदर नहीं गए। और कबड्डी नेशनल्स 2017-18 के इस मंच की खासियत यह है कि ना सिर्फ बड़े नाम बल्कि कुछ ऐसे नए सितारे भी उभर कर आ सकते हैं जो वीवो प्रो कबड्डी सीजन 6 में अपनी जिंदगी की और वीवो प्रो कबड्डी की नई कहानी लिख सकते हैं। सीजन 5 में हमने सचिन को वो करते हुए देखा। सचिन भी एक्शन में होंगे राजस्थान के लिए जब मुकाबला होगा तीसरे क्वार्टर फाइनल का हरियाणा के खिलाफ। यहाँ एक बोनस मिल गया है नितिन मदने को। बोनस के उस्ताद हैं ये, और कितनी दूर से बोनस करते हैं। एक पैर ब्लैक लाइन के पीछे, दूसरा पैर हवा में, जब सामने 6 या 7 डिफेंडर हो। बोनस का आसान रूल है। राहुल चौधरी इस वक्त ऑफ कोर्ट, एक और सुपर टैकल। अभिषेक सिंह, दूसरी बार महाराष्ट्र के डिफेंडर्स ने सुपर टैकल किया है और स्कोर बराबर कर लिया। कहां 4 पॉइंट से पीछे थे, कहां अपने डिफेंस के चलते सिर्फ सुपर टैकल पर सुपर टैकल करते हुए महाराष्ट्र ने बराबरी हासिल कर ली। एक समय पर 5-1 का स्कोर था, लेकिन जैसे कहते हैं कि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। दूसरा सुपर टैकल, वापसी दिलवाई है महाराष्ट्र को इस मैच में उनके डिफेंस ने। 2 सुपर टैकल, एक ऋतुराज के नाम गया है, एक नितिन मदने के नाम गया है जो रेड में है। डिफेंस में जो खिलाड़ी टैकल शुरू करता है, पहली बार रेडर को टच करता है, पॉइंट उसको मिलते हैं। राहुल चौधरी इस वक्त ऑफ कोर्ट है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी यूपी की कि अपने कप्तान और नंबर 1 रेडर को जल्द से जल्द रिवाइव करवाए। अर्जुन देशवाल इस क्वार्टर फाइनल में अपनी पहली रेड कर रहे हैं। याद रहे कि इस मैच को जीतने वाली टीम खेलेगी कर्नाटका के खिलाफ सेमीफाइनल में, जो खेला जाएगा कल। 5:45 पर पहले सेमीफाइनल का ब्रॉडकास्ट शुरू होगा। फाइनल भी कल ही खेला जाना है। तीनों मैचेस कल आप स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और अगर पहले मुकाबले में आपकी दिल की धड़कनें तेज हो गई है तो याद दिला दूं तीसरे क्वार्टर फाइनल में कौन होगा एक्शन में। भारतीय कबड्डी का हॉटस्पॉट हरियाणा और उनके सामने गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के युवा सितारे, युवा रेडर सचिन के राजस्थान। राजस्थान भी काफी अच्छी टीम है। दीपक हुड्डा उस टीम की तरफ से खेलते हैं, वजीर सिंह उस टीम से लगातार खेल रहे हैं। और हरियाणा में कौन कौन है? अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर, रविंदर पहल, सुरिंदर नारा। टीम हरियाणा की है या फिर वीवो प्रो कबड्डी ऑल स्टार्स? तकरीबन वैसा ही नाम देना चाहिए। वैसे अगर वीवो प्रो कबड्डी की हर टीम देख लें, कोई टीम नहीं जिसकी स्टार्टिंग 7 में हरियाणा के प्लेयर ना हो। मुझे लगता है मनीष, नेशनल्स में हरियाणा की कम से कम 3 टीम्स उतर सकती हैं। मुझे तो लगता है नरवालों की एक अलग टीम बन सकती है। मैं वही कहने वाला था, 3 में से 2 टीम सिर्फ सोनीपत से होंगी। यहां अच्छा डिफेंस यूपी का। अब तक के मैच का ट्रेंड जो हमने देखा है, उत्तर प्रदेश का डिफेंस अब तक जो खामोश था धीरे धीरे अपना रंग पकड़ रहा है। राहुल चौधरी की रेडिंग के अलावा डिफेंस का काम करना जरूरी। 2 सुपर टैकल हो चुके हैं, इस बार नहीं। सुपर टैकल इस बार फिर हो गए मनीष। उनकी एस्केप कामयाब नहीं थी और ये डुओ डाई रेड भी थी, इसलिए राहुल चौधरी इतना डीप गए। ये तीसरा सुपर टैकल महाराष्ट्र के डिफेंस ने किया है और वो पहली मर्तबा लीड में आ गए। कुल मिलाकर 6। ये देखिए किस तरह से दमदार डैश किया राहुल चौधरी की पीठ से दिखी परफेक्ट टाइमिंग। कमाल कर दिया है। महाराष्ट्र के रेडर्स को सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं, उनके डिफेंस को 6 पॉइंट मिले हैं। आसान भाषा में बताऊं तो बल्लेबाजों ने रन कम बनाए हैं, गेंदबाजों ने ज्यादा विकेट लेकर मैच जितवा दिया हो। 9वें मिनट का खेल, ये दूसरा क्वार्टर फाइनल हैदराबाद के गाचीबाउली इंडोर स्टेडियम में। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सामना करेगी सुकेश हेगड़े और मैन इन फॉर्म प्रशांत कुमार राय की कर्नाटका से कल पहले सेमीफाइनल में। नितिन मदने लगातार अपनी टीम के लिए रेड कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है मनीष, महाराष्ट्र के लिए नितिन के अलावा किसी रेडर को पॉइंट नहीं मिले।
इस टीम में नीलेश सालुंके हैं, इस टीम में ऋषंक देवाडिगा हैं। ऋषंक देवाडिगा अब तक खामोश रहे हैं, इस बार एस्केप करने में कामयाब। सचिन कुमार बाहर जाएंगे, नितिन मदने को एक और रेड पॉइंट मिलेगा। बहुत एडवांस आ गए थे, इतना ज्यादा आगे आने की जरूरत नहीं थी सचिन कुमार को। यूपी के अर्जुन देशवाल, अब तक इन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, जर्सी नंबर 6। राहुल चौधरी को सपोर्ट की जरूरत है, अर्जुन देशवाल को वो काम करना होगा। 5 का डिफेंस, बुनियादी नियम यह है कि जब 6 से कम डिफेंडर हो कोर्ट पर तो बोनस ऑफ होता है। सेल्फ आउट हो गए इस बार अर्जुन देशवाल। येलो कलर का एरिया जो लॉबी है कोर्ट के साथ साथ, वहां आप तभी जा सकते हैं जब आपने किसी विरोधी को टच किया हो। यहां टच हुआ नहीं, यहां इनका ये डगमगा गए, लॉबी में गए और आउट हो गए। दरिये में जिस तरह की रवानी होती है उस तरह की कहानी, उतार चढ़ाव, कभी यूपी आगे तो कभी महाराष्ट्र। इस वक्त ऋषंक की टीम 3 पॉइंट से आगे। सुपर टैकल का मौका, जब कोर्ट पर 3 डिफेंडर हो तो सुपर टैकल की गुंजाइश होती है, और जब डिफेंडर आउट होता है तो 1 नहीं बल्कि 2 पॉइंट मिलेंगे, 1+1। और 3 सुपर टैकल महाराष्ट्र ने किए हैं, एक उसमें से इस खिलाड़ी ने, नितिन मदने ने किया था। 2 सुपर टैकल उनके राइट कॉर्नर ऋतुराज कोरवी ने किए हैं। डिफेंस आज महाराष्ट्र को इस मैच में लीड में रखे हुए है 10 मिनट के खेल के बाद। 6 का डिफेंस, बोनस ऑन जरूर था, एम्प्टी रेड करना सही समझा विजय कुमार ने। जब राहुल चौधरी ऑफ कोर्ट हो तो पूरा प्लान अपसेट हो जाता है। एक और सुपर टैकल का मौका, क्या डीप जाएंगे नीलेश सालुंके? अब तक इन्होंने खाता नहीं खोला है। सुपर टैकल यूपी की तरफ से और 2 पॉइंट उनको मिल जाएंगे। लेकिन रिवाइवल सिर्फ 1 मिलेगा। एक डिफेंडर को आउट करने का पॉइंट और +1 एक इंसेंटिव, क्योंकि कोर्ट पर सिर्फ 3 डिफेंडर मौजूद थे। आज तो लगता है कि इस मुकाबले में डिफेंडर्स इस कहानी को लिखना चाहते हैं। 3 सुपर टैकल महाराष्ट्र के नाम, 2 उत्तर प्रदेश के नाम। पहले मैच में रेडर्स चमके, सुकेश और प्रशांत, दूसरे मैच में डिफेंडर्स। दोनों टीम्स के मनीष डिफेंस के पॉइंट अपने रेड के पॉइंट से ज्यादा हैं, ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। और कुल मिलाकर 4 सुपर टैकल इस मैच में अब तक हो चुके हैं, जबकि पहले हाफ में 9 मिनट बाकी हैं। और डिफेंस आपको चैंपियनशिप जिता सकता है, ये हमने प्रो कबड्डी में कई बार देखा। ये पिछला सुपर टैकल, नरेंद्र के नाम 2 पॉइंट गए थे, नीलेश सालुंके ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया था। रेड में गिरीश शरनैक आए हैं, हाफ लाइन पर खड़े हैं, यानी एम्प्टी रेड करने के लिए जाहिर तौर पर उनको भेजा गया है। जो तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा हरियाणा और राजस्थान के बीच, जहां पर अनूप कुमार होंगे, मंजीत चिल्लर होंगे, दीपक निवास हुड्डा होंगे। सितारों की भरमार है और लगातार हम आपको स्कोर ग्राफिक जो है वहां पर नीचे इस खेल के बुनियादी नियम बताते जाएंगे। लगातार तीसरी रेड अगर एम्प्टी है, 2 एम्प्टी रेड्स के बाद तीसरी रेड डू और डाई रेड मानी जाएगी, जहां पर रेडर को पॉइंट लेना जरूरी, अगर नहीं तो रेडर आउट। राइट कॉर्नर को टच करने का दावा है अभिषेक सिंह का, और दावा बिल्कुल सही है। बड़ा कीमती शिकार किया है उन्होंने, आउट किया है ऋतुराज को जो 2 सुपर टैकल कर चुके हैं। और 12वें मिनट के खेल में स्कोर लेवल यूपी और महाराष्ट्र के बीच कांटे की टक्कर। इस वक्त यूपी ने एक टाइम आउट लेना पसंद किया है। कोई भी टीम 5वां गियर हिट नहीं कर पा रही है, बिल्कुल नेक एंड नेक मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमों का डिफेंस चल रहा है। 3 सुपर टैकल्स महाराष्ट्र के डिफेंस के नाम और 2 सुपर टैकल यूपी के डिफेंस के नाम। लेकिन महाराष्ट्र का डिफेंस आज कमाल का सपोर्ट दे रहा है और इस मैच में वापसी दिलाई है। 3 सुपर टैकल किए हैं महाराष्ट्र ने। राहुल चौधरी, ये पहला मौका था, मुझे लगता है राहुल चौधरी यहां ऑल आउट कर सकते थे, थोड़ा डिले कर गए, सुपर टैकल हो गए। उसके बाद ये एक और जबरदस्त सुपर टैकल था जब 3 खिलाड़ी बचे थे और उन्होंने अभिषेक सिंह को आउट किया था। और ये तीसरा मौका, इस मौके पर भी राहुल चौधरी सुपर टैकल हुए थे, उनको डैश कर दिया था ऋतुराज नंबर 9 ने। जो इस वक्त हमें स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट पर देख रहे हैं, याद दिला दूं कि कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का एक्शन, लाइव एक्शन आप देख सकते हैं हॉटस्टार पर भी। जिन सितारों को आपने इतना चाहा है, इतना सराहा है वीवो प्रो कबड्डी के मंच पर, वही सितारे इस मंच पर भी
वही जौहर दिखाने के लिए तत्पर है, उत्सुक है, तैयार है। एक नया सपना है नेशनल चैंपियन बनने का। प्रदीप का सपना टूट चुका है। आउट हो गई उनकी टीम क्वार्टर फाइनल हार कर कर्नाटका से। प्रदीप एक बार चैंपियन बन चुके हैं, पिछले साल राजस्थान में बने थे सर्विसेज के साथ। राहुल चौधरी यूपी के कैप्टन हैं, यूपी की टीम के साथ खेल रहे हैं हैदराबाद में, और सपोर्ट इनको ऐसा मिल रहा है जैसे ये तेलुगु टाइटंस की टीम गाचीबावली में खेल रही हो। वैसे तो नीलेश चाणुक्य भी यहां पर मौजूद है, लेकिन राहुल चौधरी की पॉपुलैरिटी एक अलग आयाम छू चुकी है। पोस्टर बॉय है वीवो प्रो कबड्डी के। भले ही सुनील तनेजा हो, लेकिन तालियां तो मनीष के लिए बजेंगी ना, वही मामला है बस। 8 सुपर 10 राहुल चौधरी के नाम, 184 रेट पॉइंट सीजन 5 में, लेकिन बतौर टीम कुछ खास नहीं कर पाई। और इस बार उत्तर प्रदेश का डिफेंस आया जरूर था, लेकिन देर से, बड़ी देर लगा दी मेहरबा आते आते। और आते ही पॉइंट ले लिए सिद्धार्थ देसाई ने। पहली रेड है उनकी, स्लिप हुए थे, राहुल चौधरी आए, लेकिन तब तक अपनी लंबाई का और लॉबी का फायदा उठाकर निकल गए थे वो। 2 पॉइंट मिले हैं सिद्धार्थ देसाई को उनकी पहली ही रेड में। राहुल कुमार और राहुल चौधरी, दोनों राहुल आउट हो गए। और सुनील, हम प्री शो में बात कर रहे थे इस मंच की अहमियत कितना क्रूशियल हो सकता है, ना सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए, पॉपुलर खिलाड़ियों के लिए, बल्कि कुछ अनजान नए नामों के लिए भी। उसमें से एक खिलाड़ी तो आज साफ तौर पर प्रभावित कर रहा है। एक तो ये रेडर अभिषेक सिंह, दूसरे ऋतुराज जो राइट कॉर्नर खेल रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जिन्होंने 2 सुपर, इनफैक्ट 3 सुपर टैकल किए हैं। 6 पॉइंट उनके नाम डिफेंस में है। तो जितनी 12 टीम्स हैं वीवो प्रो कबड्डी लीग की, उन सबके प्रतिनिधि यहां बैठे हैं। कुछ के कैप्टन, कुछ के खिलाड़ी, कुछ के कोच, कुछ के मैनेजर, और नजरें हैं अभिषेक सिंह पर, ऋतुराज पर। सुपर टैकल का मौका। पहले मुकाबले में हमने एक डबल सुपर 10 देखा, एक सुपर 10 देखा जो सुकेश हेगड़े के नाम था, और इस मैच में हमने एक हाई फाइव देखा है। हाई फाइव यानी कि 5 टैकल पॉइंट, 5 या 5 से ज्यादा। ऋषांक के खिलाफ सुपर टैकल का मौका, लेकिन डिफेंस उन्हें अवॉइड कर रहा है इस वक्त। ऋषांक देवाडिगा खामोश रहे हैं, अब तक कोई पॉइंट इनको नहीं मिला है। अभिषेक सिंह, डुओ डाई रेड है इनके लिए, अगर पॉइंट नहीं मिला तो बाहर चले जाएंगे और पीछे सिर्फ 2 ही साथी बचेंगे। इस मैच के शुरुआती लम्हों में एक टोन सेट किया था, यूपी ने 5-1 की बढ़त थी, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र 2 पॉइंट से आगे। 6 मिनट शेष। पहले हाफ पे क्या राइट कॉर्नर शिकार हुए? जी नहीं, लॉबी में चले गए थे रेडर, टच नहीं हुआ था राइट कॉर्नर को। और ये हैं नंबर 9 ऋतुराज, जिनकी बात कर रहे हैं, स्टाइलिश बियर्ड वाले। हाई फाइव पूरा किया है। जब एक डिफेंडर 5 पॉइंट लेता है या ज्यादा लेता है, उसको हम हाई फाइव कहते हैं। और 6 पॉइंट मनीष 15 मिनट में लेना, यह कमाल का परफॉर्मेंस है। प्रशांत कुमार राय ने तो पहले क्वार्टर फाइनल के पहले ही हाफ में सुपर 10 कर लिया था। कुल मिलाकर डबल सुपर 10, ऋषांक का एस्केप। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश का सफाया, 2+2 यूपी ऑल आउट। स्कोर लाइन, मुझे लगता है अंपायर और रेफरी की बात हो रही है मनीष। शायद एक खिलाड़ी को टच था, दूसरे को नहीं था। नरेंद्र को टच नहीं था, बिल्कुल नरेंद्र सेफ हैं। 1 पॉइंट, 1 फिंगर ऊपर, यानी 1 पॉइंट मिलेगा, यानी यूपी अभी भी ऑल आउट नहीं हुए हैं। अगर वो ऑल आउट मुकम्मल होता तो स्कोर लाइन हो जाता 17-10, लेकिन कब तक यूपी इस ऑल आउट के खतरे को टाल पाएंगे? एक सब्स्टिट्यूशन किया है, रजविंदर को बुलाया गया है अंदर, क्योंकि अब इनकी टीम को रेड करनी है। नरेंद्र डिफेंडर को बाहर बुलाया कोच अर्जुन सिंह ने, और राजविंदर को भेजा है। ये वही अर्जुन सिंह है जो आपको दिल्ली के साथ, यूपी की टीम के साथ, पटना की टीम के साथ दिखे हैं वीवो प्रो कबड्डी में, जो यूपी के कोच हैं। सुनील, आप निराश तो नहीं है, क्योंकि ना आपकी जन्मभूमि पहुंची है क्वार्टर फाइनल्स में, ना आपकी कर्मभूमि पहुंची है? मनीष, मेरी जन्मभूमि भारत है, मेरी कर्मभूमि भी भारत है। बड़ी तस्वीर पे सोचिए। महाराष्ट्र आगे है, इसलिए मनीष खुश हैं। महाराष्ट्र बहुत आगे है, आखिरकार यूपी को ऑल आउट करने में कामयाब। महाराष्ट्र के ये खिलाड़ी घेऊन टाक का उद्घोष करके आए हैं इस मुकाबले में। अब गियर बदला है, अब दिख रहा है महाराष्ट्र कबड्डी का फ्लेवर। 11-15 स्कोर है महाराष्ट्र के फेवर में।
सिर्फ 4 पॉइंट का फर्क है और 5 मिनट अभी बाकी है। मुझे लगता है कि यूपी की टीम इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। हम पहुंच चुके हैं पहले क्वार्टर के फाइनल 5 में। पहले मुकाबले में हमने बहुत बड़ा अपसेट देखा। प्रदीप नरवाल के नेतृत्व में खेल रहे उत्तराखंड के खिलाफ 20 पॉइंट के बड़े मार्जिन से जीत। कर्नाटका हॉट फेवरेट्स, पहले डार्क हॉर्स थे क्वार्टर फाइनल के पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल की टीम को आउट करने के बाद हॉट फेवरेट्स। लेकिन अभी बाकी मैच देखने पड़ेंगे मनीष। इस मैच में भी कांटे की टक्कर चल रही है। राहुल चौधरी रेड पर हैं, पॉइंट इनके नाम सिर्फ 3 हैं। वही प्रदीप नरवाल की तरह ज्यादा प्रेशर में ना आए। बोनस मिला, चौथा पॉइंट मिला राहुल को। राहुल चौधरी जब जब बोनस लेते हैं इस बात का सबूत होता है कि इनका फुटवर्क कमाल कर रहा है। बड़े एक आत्मविश्वास से, खुले मन से, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना कोई दुविधा के वो रेडिंग कर रहे हैं। 17-12 का स्कोर, 4.25 मिनट शेष इस पहले हाफ में। ऋषांक बनाम 7 का फुल हाउस, राइट कवर तैयार, खुद ही आ गए झांसे में। नंबर 11 विजय कुमार। ऋषांक के नाम सिर्फ दूसरा पॉइंट है ये आज रेड में, लेकिन उनके डिफेंडर्स ने ज्यादा अच्छा कमाल किया है आज। यहां गलती की यूपी के राइट कॉर्नर ने, जरूरत नहीं थी विजय कुमार को इतना एडवांस आने की। सिर्फ 6 पॉइंट का फर्क है। राहुल चौधरी के नाम 4 रेड पॉइंट हैं। चार प्लस 2 6 पॉइंट, सुपर 10 की ओर अग्रसर। भले ही उनकी टीम पीछे हो मनीष, लेकिन राहुल चौधरी फिलहाल मैच में नंबर 1 रेडर हैं 6 पॉइंट्स के साथ। और ऐसा हमने कितनी बार देखा है विवो प्रो कबड्डी में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकी हमेशा टॉप क्लास होती है, लेकिन जरूरत है इनकी टीम को कंसिस्टेंसी की, जरूरत है राहुल को सपोर्ट की। पहले हाफ का खेल खत्म हो चुका है। 18-14 से महाराष्ट्र की टीम आगे है। राहुल चौधरी के नाम 6 पॉइंट हैं और 6 ही पॉइंट महाराष्ट्र के ऋतुराज एज अ डिफेंडर 6 पॉइंट ले चुके हैं। तीसरा क्वार्टर फाइनल, अनूप कुमार, मंजित चिल्लर, सुरेंद्र नाडा जैसे बड़े नाम, भारतीय कबड्डी का हॉटस्पॉट हरियाणा और उनकी टक्कर गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के युवा सितारे सचिन के राजस्थान से। लेकिन इंतजार है कर्नाटका को अपने सेमीफाइनल प्रतिद्वंदी का। यूपी और महाराष्ट्र के बीच खेले जा रहे इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की विजेता टीम का सामना होगा सुकेश हेगड़े के कर्नाटका से। और इस मुकाबले में शुरुआत कमाल की थी यूपी ने, 5-1 की बढ़त थी, लेकिन महाराष्ट्र के डिफेंस से वापसी करवाई है। 3 सुपर टैकल महाराष्ट्र के डिफेंस के नाम, और वो तीनों सुपर टैकल ऋतुराज कोरावी नाम के एक युवा डिफेंडर के नाम। राहुल चौधरी बतौर रेडर अच्छा कर रहे हैं, 6 रेड पॉइंट है उनके नाम। स्कोर इस वक्त 18-14। राहुल चौधरी अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के जो रेडिंग में जिन्होंने कमान संभाल रखी है। 8 रेड में 6 पॉइंट लिए हैं। बाकी तकरीबन युवा खिलाड़ियों की टीम है उत्तर प्रदेश, और राहुल चौधरी पर ही जिम्मेदारी होगी अगले हाफ में यूपी को वापस लाने की। क्या राहुल चौधरी के नेतृत्व में खेल रही यूपी टीम वापसी कर पाएगी? अभी बहुत टाइम बाकी है, भी पूरा एक हाफ बाकी है और तकरीबन 3.5 मिनट पहले हाफ में भी बाकी है। थोड़ी सी टेक्निकल कंफ्यूजन थी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और अब 3.5 मिनट का जो फर्स्ट हाफ का खेल था उसके लिए टीम्स वापस आ गई हैं। यूपी ने जिस तरह का धमाका किया था सुनील प्री क्वार्टर फाइनल में, केरला को हराया 60-31 के स्कोर से, जबकि महाराष्ट्र ने दिल्ली को हराया था प्री क्वार्टर फाइनल में 43-35 के स्कोर से। ऐसा लग रहा था कि राहुल चौधरी की टीम एक रनअवे परफॉर्मेंस कर देगी, लेकिन आज एक अलग मंजर दिखाता है कि ये काफी ज्यादा क्लोजली कंटेस्टेड मुकाबला है। दोनों टीमों की ताकतें तकरीबन बराबरी पर है। मनीष, जैसे जैसे हम किसी भी प्रतियोगिता में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रतियोगिता हमेशा कड़ी होती जाती है। टक्कर उतनी ज्यादा, मुकाबले उतने आसान नहीं रहते। अब केरला और महाराष्ट्र दोनों टीम्स के स्तर में काफी फर्क है। उसी तरह से जब महाराष्ट्र दिल्ली से खेली थी अपने प्री क्वार्टर फाइनल में, तो 45-35 से हराया था। वो भी बुरा स्कोर नहीं था,
लेकिन यहां यूपी से कहीं ज्यादा टक्कर मिल रही है उनको। कबड्डी नेशनल्स के इस एक और पॉइंट, राइट कॉर्नर आउट। नितिन मदने ने विजय कुमार पर निशाना साधा। बहुत ही चतुराई से पॉइंट लिया, यहां बोनस की ट्राई की, झांसा दिया, हल्का सा टच किया और लौट आए। राहुल चौधरी अपनी नवी रेड में हैं। सामने 6 डिफेंडर हैं, यानी बोनस ऑन है इनके लिए, लेकिन राहुल चौधरी को डैश कर दिया गया। बड़ी कामयाबी महाराष्ट्र को। बड़ा ही दमदार डैश था, ये मानना होगा। एक पल के लिए पीठ दिखी, टर्न किया, लेकिन थोड़े से स्लो थे ऑन द टर्न राहुल। लगता है कि महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने हॉटस्टार पर जाकर सीजन 5 के बहुत ज्यादा हाइलाइट्स देखे हैं। कमाल के प्लान्स बनाए राहुल के खिलाफ। जबरदस्त कॉम्बिनेशन था मनीष। राइट कवर विकास काले और राइट कॉर्नर आज के स्टार ऋतुराज, इन दोनों के बीच में राहुल को डैश करने में। ये ऋतुराज नाम का खिलाड़ी मुझे लगता है सीजन 6 में खेलता दिखना चाहिए। निशांत का एस्केप, गलती इस बार डिफेंडर की, तोहफा दे दिया। राहुल कुमार, जरूरत नहीं थी इस उतावलेपन की। राइट कॉर्नर से अकेले चले गए चेन छोड़कर। निशांत तैयार थे एस्केप के लिए। और फासला धीरे धीरे बढ़ता हुआ 7 पॉइंट को हो चुका है। अभिषेक सिंह राहुल चौधरी के सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। पॉइंट सिर्फ 2 मिले हैं अभिषेक को। 2 मिनट से कम समय शेष। इस वक्त महाराष्ट्र के पास 7 पॉइंट की लीड। एक बार यूपी को ऑल आउट करने में कामयाब महाराष्ट्र का ये डिफेंस में सार रहे ऋतुराज कोरावी, लेकिन ऋषांक देवड़ीगा जो अपनी 8वीं रेड में है, 2 बार इन्हें आउट करने में कामयाब यूपी का डिफेंस। राहुल चौधरी इनके सुपरस्टार खिलाड़ी इस वक्त ऑफ कोर्ट। 4 का डिफेंस, बोनस ऑफ। क्या ऋषांक दीप जाएंगे? 2-2 की 2 चेन। इंतजार किया डिफेंडर की गलती का, लेकिन इससे पहले कि ऋषांक मिडलाइन पार करे, चारों टूट पड़े और चारों खाने चित कर दिया ऋषांक देवाडेगा को। बहुत अच्छा टीम एफर्ट ये यूपी की डिफेंस का। चेन छोड़ी, डाइव लगाई नंबर 3 नरेंद्र ने, और उतनी जल्दी बहुत सही समय पर सपोर्ट मिला बाकी तीनों डिफेंडर का। उनके कोच को भी मालूम है ये किस तरह से हुआ। एस्केप कर जाना चाहिए था ऋषांक को, लेकिन चूंकि डिफेंस का कोहेसिव एफर्ट था इसीलिए वो आउट हुए। पहले हाफ के खेल को पीछे मुड़कर देखें तो महाराष्ट्र के लिए रेडिंग में नितिन मदने और ऋषांक ने काम किया है। बतौर सब्स्टिट्यूट आए सिद्धार्थ देसाई के नाम 2 रेड पॉइंट, लेकिन जो डोमिनेशन रही है उसकी एक मुख्य वजह है महाराष्ट्र का डिफेंस, और उसमें एक नाम है ऋतुराज कोरावी। 30 सेकंड बचे हैं पहले हाफ में, और ये मंजर हमने कई बार देखा है। गिरीश एर्नाक एम्प्टी रेड स्पेशलिस्ट जब जाते हैं समय जाया करते हैं, मैच को क्लोज आउट करते हैं और वापस आ जाते हैं। मुझे लगता है इनको ज्यादा रेडिंग करवानी चाहिए। जितनी खुद रेडिंग करेंगे उतना इनको मैट पर रहने का महत्व पता चलेगा। डिफेंस में उतना एक्साइट कम होंगे। वैसे आज कम गलतियां की हैं। पीकेएल में हमने कई बार देखा है गर्म होके आगे जाके भिड़ते हुए इनको रेडर्स के साथ। हालांकि सीजन 5 इनका बहुत अच्छा रहा था, इनका सबका अब तक का सर्वश्रेष्ठ सीजन था। जी हाँ, गिरीश मारुति एर्नाक के नाम 64 टैकल पॉइंट। डू और डाई रेड थी, डिफेंस मुस्तैद, रेडर आउट। पहले हाफ का अंत। शुरुआती लम्हों में पिछड़ने के बाद महाराष्ट्र के डिफेंस ने एक धमाकेदार वापसी करवाई है। ऋतुराज कोरावी के नाम 3 सुपर टैकल, विकास काले के नाम 3 टैकल पॉइंट, जबकि उत्तर प्रदेश के राहुल चौधरी की एकमात्र ऐसी कहानी। ऋतुराज कोरावी के नाम 4 टैकल पॉइंट, 4 टैकल में से 6। 20 मिनट के बाद, और जवाब देने के लिए मैं हूं सुनील तनेजा, मेरे साथ है मनीष बटाविया। क्या प्रशांत राय और सुकेश हेगड़े की जोड़ी का सामना होगा महाराष्ट्र की युवा डिफेंडर ऋतुराज कोरावी से सेमीफाइनल में? तब आएगा मजा जब इन फॉर्म रेडर्स का सामना हो एक युवा उभरते हुए डिफेंडर से। फिलहाल तो यहां यूपी के डिफेंस ने अच्छा काम किया है। नितिन मदने पहली मर्तबा रेड करते हुए आउट हुए हैं। जी हाँ, काफी दूर से मिडलाइन से, और जो छलांग लगाई थी लगभग हार मान ही ली थी। वो जानते थे कि ये खेल खत्म हो चुका है, लेकिन राहुल चौधरी जब तक कोर्ट पर हो तब तक यूपी का खेल खत्म हो, ऐसा मानने की गलती कोई भी नहीं कर सकता।
और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल का ये होम ग्राउंड है तेलुगु टाइटंस के लिए। सारी क्राउड जितनी गाचीबावली इंडोर स्टेडियम में मौजूद है, आंख मूंद कर राहुल चौधरी का सपोर्ट कर रही है। ये वीवो प्रो कबड्डी लीग का कमाल है। बोनस मिला राहुल को। राहुल चौधरी जानते हैं समय काफी बचा है, फासला सिर्फ 5 पॉइंट का है। दूसरे हाफ में खेल का रंग, शक्ल सूरत बदल सकती है अगर राहुल चल जाए, लेकिन राहुल के साथ साथ यूपी के डिफेंस को भी चलना है। इस वक्त 5 का डिफेंस। बोनस ऑफ, बोनस ऑन तब होता है जब कोर्ट पर 6 या 7 डिफेंडर्स हो, यानी कि अगर पॉइंट लेना है तो ऋषांक को डीप जाना पड़ेगा। और ऋषांक को यह भी पता है मनीष की 5 पॉइंट की लीड इस मैच में बहुत कीमती है। यूपी जैसी अच्छी टीम के खिलाफ आपको बहुत बड़ी लीड मिले, इसकी संभावनाएं कम है। गिरीश एर्नैक को ग्रीन कार्ड मिला है, वार्निंग मिली है। जब आपका साथी रेड कर रहा हो तो आप पीछे से चेतावनी या कोई हिदायतें नहीं दे सकते। गिरीश इस काम के लिए अक्सर जाने जाते हैं और उन्हीं को रनिंग हैंड टच कर दिया है राहुल चौधरी ने। जब राहुल के खिलाफ आप बोनस लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस को आगे खिलाए तो मौका बन जाता है टच पॉइंट का। राहुल ने वही किया। गिरीश एर्नैक बैक ट्रैक नहीं कर पाए। टच करने के बाद लॉबी में प्रवेश, एक कॉपी बुक टेक्निक राहुल की। ऋषांक देवाडिका की ये 10वीं रेड है और सिर्फ 3 पॉइंट इनके नाम है। रेड में आज औसत खेली है महाराष्ट्र की टीम, लेकिन डिफेंस ने आज इनको लीड में रखा है। और ऋषांक की खामोशी का इतना नुकसान नहीं हुआ है, प्रेशर हट गया है ऋषांक से क्योंकि डिफेंस ने काम किया है। दोनों टीम्स के जो जर्सी नंबर 9 है मनीष, वो आज स्टार है। राहुल कमाल किया महाराष्ट्र के नंबर 9 ने। एक बार फिर ऋतुराज कोरावी, 7वां टैकल पॉइंट उनका। फ्रॉग जंप लगाने की फिराक में थे, लगाई जरूर लेकिन दिशाहीन फ्रॉग जंप। मिडलाइन की ओर नहीं बल्कि लॉबी की ओर था, काम नहीं आने वाला था। सिद्धार्थ देसाई दूसरी रेड है और इस बार शिकार हो गए, घिर गए। पिछली बार 2 पॉइंट लेकर गए थे। और सुनील, जिस पेस से हम इस मुकाबले में टैकल्स या टच पॉइंट्स होते देख रहे हैं, लग रहा है कि दोनों टीमें बड़ी जल्दी में है। इस बार सोलो टैकल राइट कॉर्नर से आया और उसके बाद रेडर पर बाकी सभी टूट पड़े। राहुल चौधरी 4 पॉइंट से इनकी टीम पिछड़ रही है। बोनस इनके लिए ऑफ है, यानी कि इन्हें डीप जाना पड़ेगा। नंबर 9 बनाम नंबर 9 क्या देखने को मिलेगा? राहुल चौधरी, ऋतुराज कोरावी नंबर 9 महाराष्ट्र के खिलाड़ी पर दबाव बना रहे हैं जो राइट कॉर्नर में है और 7 पॉइंट लेकर आज के टॉप स्कोरर हैं। एक रेडर राहुल के नाम 7 पॉइंट, एक डिफेंडर के नाम 7 पॉइंट। डिफेंडर के नाम रेडर के बराबर पॉइंट होना, यह डिफेंडर के लिए अद्वितीय परफॉर्मेंस कही जाती है। प्रो कबड्डी में हमने कितनी बार देखा है सुनील, रेडर्स आपको मैच जिता सकते हैं लेकिन डिफेंस आपको टाइटल, चैंपियनशिप जिता सकता है। ये बड़ा जरूरी है, लगातार बेहतर डिफेंस करते रहना। या तो आपके पास प्रदीप नरवाल जैसा रेडर हो जो इतनी लीड आपको प्रो कबड्डी में दिलवा देता था कि डिफेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो खिलाड़ी आज खामोश रहा। उत्तराखंड के कप्तान थे, उत्तराखंड हार चुके हैं, कर्नाटका ने उनको हराया है और कर्नाटका सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अब इस मैच की विजेता यूपी या महाराष्ट्र कर्नाटका से खेलेगी कल सेमीफाइनल में। जी हाँ, रीडिंग और डिफेंस कबड्डी की सवारी के 2 पहिए हैं, दोनों का एक साथ चलना जरूरी। और राहुल चौधरी की अगर कहानी देखें प्रो कबड्डी में, वो खुद चलते हैं, रेड पॉइंट आते हैं लेकिन डिफेंस लीक कर जाता है। पॉइंट्स इस बार क्या एस्केप किया? जी नहीं, बाहर से रेडर मिडलाइन पार नहीं कर सकता। अर्जुन देशवाल रेडर हैं, यहां जैसे ही उन्होंने पीठ दिखाई तुरंत उनको डैश करने के लिए आ गए विकास काले। रेडर आउट है। राहुल चौधरी 1 ईच की मांग कर रहे हैं। और अंपायर ने अपना पुराना फैसला कायम रखा है, यानी कि रेडर ही आउट है, डिफेंडर सुरक्षित। 5 का डिफेंस। नितिन मदने टीम के टॉप रेडर, क्योंकि ऋषांक देवडिगा को काफी हद तक खामोश रखने में कामयाब रहा है यूपी का डिफेंस, लेकिन बोनस ऑन नहीं है। बोनस में महारत इनको हासिल है। इनका मजबूत पक्ष अगर अवेलेबल ना हो तो रेडर की ताकत आधी हो जाती है। बेशक, और नितिन मदने सीजन 5 में कुछ बहुत ज्यादा कमाल नहीं करके दिखा पाए थे, थोड़ा सा प्रेशर भी जाहिर तौर पर इन पे रहता है। राहुल चौधरी अपने सुपर 10 से सिर्फ 3 ही पॉइंट दूर हैं। कितनी रेड्स लेंगे सुपर 10 के लिए?
विकल्प उनके पास बहुत है। 6 का डिफेंस है, 6 टारगेट्स है उनके सामने। क्या डीप जाएंगे, क्या कवर को प्रलोभन दे रहे हैं आगे आने का? सचिन चिंगाड़े लेफ्ट कवर, पीछे गए, ओ खाली हाथ। जब जब राहुल चौधरी रेड में हो कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कई बार एम्प्टी रेड भी हो जाती है, ये रेड एम्प्टी रेड नहीं हो सकती। रिशंक डेवाडिगा डू और डाई रेड में गए हैं। डू और डाई रेड का नियम बिल्कुल साफ है। किसी भी टीम की 2 रेड अगर लगातार एम्प्टी रहे तो तीसरी रेड अपने आप डू और डाई रेड हो जाती है। रिशांक अगर इस मौके पर पॉइंट नहीं लेंगे तो बाहर जाना पड़ेगा उनको। लीड सिर्फ 5 पॉइंट की है। क्रूशियल रेड, रिशांक कामयाब। 2 पॉइंट की मांग बिल्कुल मिलेंगे और ये बड़े कीमती पॉइंट हैं। 19-26 हो गया है अब स्कोर। 7 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। बहुत देरी से सपोर्ट देने आए, बहुत देरी से सचिन कुमार आए, और अब अगर यूपी को वापस आना है तो यूपी के लड़के, उनके लोकल बॉय, उनके कैप्टन राहुल चौधरी को कुछ करके दिखाना होगा। ये मास्टर की है। अगर ये चाबी चल गई तो बड़े से बड़े ताले खुल जाते हैं राहुल चौधरी के सामने। 7 का डिफेंस, सचिन चिंगाड़े रिशांक देवड़िगा के साथ चेन में है, काफी आगे आ रहे हैं, टारगेट बन सकते हैं। लगातार दूसरी एम्प्टी रेड राहुल की। राहुल चौधरी को वीवो प्रो कबड्डी लीग का 5वां सीजन याद आ रहा होगा। ना तेलुगु टाइटंस में ज्यादा सपोर्ट मिला इनको, खासतौर पर डिफेंस का, ना यहां यूपी में मिल रहा। और वहां तो फिर भी बड़े बड़े नाम थे। यहां राहुल के अलावा या राहुल कुमार के अलावा कोई ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं है। मनीष, सुपर टैकल का मौका, लेकिन नहीं होने देंगे ऐसा। रिशांक देवड़िगा बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यूपी को ऑल आउट की और नजदीक लाया है उन्होंने। राहुल कुमार को आउट किया, जो यूपी टीम के सबसे अनुभवी डिफेंडर है। लेफ्ट कॉर्नर पर अकेले खड़े थे, डीप गए, बहुत अच्छा हैंड टच किया, बहुत जल्द वापस भी आए रिशांक डेवाडिगा। ये बड़ा जरूरी है कि आप कितनी जल्दी मिड लाइन की तरफ दौड़ते हैं। 8 पॉइंट की लीड, 14 मिनट का खेल शेष। 2 एम्प्टी रेड थी, इस बार खाली हाथ नहीं जाएंगे। चैंपियन खिलाड़ी के लगातार बार खाली नहीं जा सकते। एक और बार गिरीश का शिकार किया है। टेंटेटिव थे थोड़े से गिरीश अर्नाकिस एंकल होल्ड की कोशिश में। ठीक गिरीश की खासियत है, उनके सामने थोड़ा सा प्रलोभन देंगे तो वो उसको स्वीकार करते हैं, चुनौती स्वीकार करते हैं। उसका फायदा उठाया राहुल ने। तो बंजी जंप करते वक्त एक दुविधा होती है ना कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। इस बार डिफेंस तैयार था। सिद्धार्थ देसाई चाहे ना चाहे उनको जाना पड़ेगा बाहर। एक और सुपर टैकल महाराष्ट्र की तरफ से, यूपी की तरफ से क्षमा चाहता हूं। सुपर टैकल्स का मैच है ये, और ये 2 पॉइंट किस तरह से स्कोर डिफरेंस को कम करते हैं, ये बहुत ही कीमती है। और हिम्मत की दाद देनी होगी लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी की। बिल्कुल तैयार थे उस किक के लिए, और राहुल ने भी काम किया। फासला 5 पॉइंट का। 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ। और यही वजह है कि अभिषेक सिंह को रिस्क लेकर अंदर जाना पड़ेगा। द ओनस इज ऑन यूपी। अगर ये फासला मिटाना है तो रिस्क कुछ हद तक लेने पड़ेंगे। ओनस यूपी पर है, लेकिन बोनस ऑफ था मनीष, इसलिए डीप नहीं जा पाए। रिशंक देवाडिगा फिर से रेड में है। सामने 5 का डिफेंस है, 4 का डिफेंस है, तो जाहिर तौर पर बोनस नहीं मिलेगा। और लीड इनके पास जो 5 पॉइंट की है उसको प्रोटेक्ट करना, बचाना बड़ा जरूरी है। और इस 5 पॉइंट की लीड को अगर काटना है तो राहुल चौधरी को सारा काम करना पड़ेगा। इनके नाम 8 पॉइंट है, अभिषेक सिंह के नाम 2 रेड पॉइंट हैं। उसके अलावा कोई खिलाड़ी रेडिंग में नहीं चला। इस बार काम आसान हुआ राहुल का। सचिन चिंगाड़े को लालच दी, और गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम पर इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री जनार्दन सिंह गहलोत मौजूद। और कबड्डी की जो कामयाबी है उसका काफी ज्यादा क्रेडिट इन्हें मिले। उनके साथ बैठी है श्रीमती मृदुल भदौरिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट। 4 पॉइंट का फासला। और उनके साथ तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा आयोजन किया है इन कबड्डी नेशनल्स का गच्चीबावली इंडोर स्टेडियम में।
मनीष, स्कोर लाइन देख लें, सिर्फ 4 पॉइंट का फर्क है। 11 मिनट से ज्यादा का टाइम बाकी है। अभिषेक सिंह और राहुल चौधरी क्या यूपी को वापसी करवा पाएंगे? प्री क्वार्टर फाइनल्स में हमने एक क्लिफ हैंगर मुकाबला देखा सुनील, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच। अजय ठाकुर जैसा बड़ा नाम क्वार्टर फाइनल की रेस में नहीं है, और इस बार मानो 100 मीटर स्प्रिंट रिले खेल रहे हो। कमाल का फुर्तीला एस्केप। पॉइंट का दावा किया है अभिषेक सिंह ने और पॉइंट उनको मिला है, और ऋतुराज को आउट किया है। और ऋतुराज ने जो प्रोटेस्ट किया उसके एवज में उनको ग्रीन कार्ड यानी कि एक चेतावनी भी दी है मैच रेफरी अजीत कुमार ने। अनुशासन कबड्डी का भी एक बहुत ही अहम स्तंभ है। रेफरी डिसीजन इज फाइनल। निशांक देवड़ीगा जो विवो प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा के खिलाफ खेलते हैं, आज वही राज्य, उस राज्य का डिफेंस इन्हें तंग कर रहा है। इस हाई प्रेशर क्वार्टर फाइनल में डू और डाई रेड में निशांक देवड़ीगा आउट। वापसी की ताल ठोक दी है महाराष्ट्र के खिलाफ यूपी ने। जबरदस्त डिफेंस, जबरदस्त टीम एफर्ट। यहां राहुल चौधरी के पास ऑल आउट करने का मौका है। अगर महाराष्ट्र ऑल आउट हुआ तो यूपी लीड में आ जाएगा। अगर राहुल आउट हुए तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट महाराष्ट्र को मिल जाएंगे। लगातार कशमकश हो रही है, पॉइंट कौन लेकर जाएगा? राहुल 1 पॉइंट ले गए, मजा आ गया। और इसी के साथ विवो प्रो कबड्डी के पोस्टर बॉय राहुल चौधरी के नाम इस हाई प्रेशर क्वार्टर फाइनल में एक सुपर 10। लगातार कोशिशें करते रहे और अब लगता है कि इनकी मेहनत रंग लाई है। 17 रेड्स में 10 रेड पॉइंट। महाराष्ट्र ऑल आउट की कगार पर, पलक झपकते मैच का पासा पलटा है। स्कोर लाइन बदलने को है। यूपी अब लीड में आने वाले हैं, आ चुके हैं। एक बोनस जरूर लिया था नितिन मदने ने, लेकिन महाराष्ट्र ऑल आउट हो गई है। एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश लीड में आ चुके हैं। बहुत देर तक संघर्ष करते रहे लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नितिन मदने एस्केप नहीं कर पाए। यूपी के पास अब लीड है और एक टाइम आउट भी बुलाया है कोच ने। एक तब्दीली भी हो रही है महाराष्ट्र की टीम में। उत्तर प्रदेश इस मुकाबले में अब लीड में आ चुके हैं। क्या हम सेमीफाइनल में पूर्व तेलुगु टाइटंस जोड़ी सुकेश और राहुल चौधरी की जंग देखने वाले हैं, या फिर महाराष्ट्र एक और कमबैक करेंगे अपने डिफेंस के दम पर? महाराष्ट्र ऑल आउट, कबड्डी में ऑल आउट यानी कि ऑल इन, नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं महाराष्ट्र। अब निशांक देवड़ीगा को अपना क्लास दिखाना होगा, नितिन मदने को अपना एक्सपीरियंस दिखाना होगा। और ये वो सुपर 10 जिस तरह से मुकम्मल हुआ, कौन पहले पलक झपकेगा की कहानी थी, और राहुल चौधरी ने एक और बार साबित किया कि क्यों ये 24 कैरेट गोल्ड रेडर है। राहुल चौधरी ने जो वापसी करवाई है यूपी की टीम को, गाचीबावली इंडोर स्टेडियम की सारी जनता का सपोर्ट। एक और पॉइंट, ऋतुराज लगातार दूसरी बार डिफेंस में गलती हुई है इनसे, और अब प्रेशर महाराष्ट्र के डिफेंडर्स पर दिख रहा है मनीष। ऐसे महाराष्ट्र और हैदराबाद के गाचीबावली स्टेडियम में दूरी हजारों किलोमीटर की है, लेकिन क्या वहां से घेउन टाक का नारा उनको सुनाई दे रहा है? क्या ये कहानी में ट्विस्ट है? क्या ये सुपर रेड है? गिनती की जा रही है, महाराष्ट्र की उम्मीदें फिर से जागी है। जब अंपायर गिनती करने लगे मनीष तो समझ लीजिए सुपर रेड है। ये सुपर से भी ऊपर की रेड लगती है मुझे। 4 खिलाड़ी आउट एक ही रेड में नितिन मदने ने किए। 1 2 3 4, जाहिर तौर पर बिल्कुल 4 खिलाड़ी आउट। ये है कबड्डी की खासियत। नितिन मदने ने एक ही रेड में मैच का पासा फिर से पलट दिया। महाराष्ट्र फिर लीड में। राहुल चौधरी लगातार हर रेड में दबाव इन पर बढ़ता जा रहा है। फासला 1 पॉइंट का। एक धमाकेदार क्लाइमैक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं अब इस क्वार्टर फाइनल के आखिरी 10 मिनट। एक टेक्निकल पॉइंट अभी यूपी को भी मिला है। राहुल चौधरी भी बाहर गए, वो पॉइंट धरा का धरा रह गया।
एक एक पॉइंट से अब इस मैच की कहानी तय होगी मनीष। तेजी का फर्क था। राइट कवर के खिलाड़ी आए, रिशांक का सपोर्ट आया। 1 वर्सेस 2 के इस बैटल में राहुल की एक न चली। अब एक और 1 वर्सेस 2 बैटल। सुपर टैकल का मौका जरूर है यूपी के पास, लेकिन रिशांक ऐसे मौकों के महारथी है। अगर रिशांक आउट हुए तो 2 पॉइंट मिलेंगे। रिशांक ने एक खिलाड़ी को आउट कर लिया है। महाराष्ट्र अपील कर रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी आउट हैं यूपी के। टेम्प्ट किया था खिलाड़ी को, आए इस ट्रैप में फंस गए और इसी के साथ 2 + 2 4 पॉइंट। यूपी की टीम ऑल आउट। महाराष्ट्र जो अभी 1 पॉइंट से पीछे थे अब 6 पॉइंट की लीड में आ गए हैं। हर रेड मैच के स्कोर को, मैच की कहानी को बदल रही है। अगर आप पलक भी झपकते हैं तो उतनी देर में मैच का पासा, मैच का रंग बदल जाता है। उतार चढ़ाव भरा यह मुकाबला। पहले हाफ में यूपी ने अच्छी शुरुआत की थी, महाराष्ट्र के डिफेंस से वापसी करवाई। हाफ टाइम पर स्कोर जो था महाराष्ट्र के पास 7 पॉइंट की लीड थी। दूसरे हाफ में वापसी की राहुल चौधरी की बदौलत, और ये नितिन मदरे की वो 4 पॉइंट रेड। 1 2 3 4 मदरे बने हैं इस क्वार्टर फाइनल के सुपरस्टार। और इसी रेड के तुरंत बाद एक टेक्निकल पॉइंट यूपी को मिला था कि उन्होंने अंपायर को डिस्टर्ब किया था, लेकिन उसके बाद राहुल चौधरी आउट हुए। उसके बाद पूरी यूपी टीम ऑल आउट हो गई। राहुल चौधरी की टीम ने 2 मिनट पहले लीड ली थी, वो लीड हवा हो चुकी है मनीष। एक एक रेड में कबड्डी का खेल पलटता है। पिछले 5 मिनट में यूपी ने 11, महाराष्ट्र ने 13। क्या इस बार डिफेंडर मिडलाइन पार कर गया था? बहुत ही करीबी फैसला। हर एक पॉइंट को लेकर कश्मकश हो रही है। हर एक रेड के बाद रेफरी और अंपायर को बात करनी पड़ रही है। बताता है कि यह मैच अपने रोमांच की पराकाष्ठाएं पार कर चुका है। रिप्ले में बात साफ हो जाएगी। क्या डिफेंडर की कोहनी मिडलाइन पार कर गई थी? जी हां, महाराष्ट्र के नंबर 2 विकास काले मिडलाइन पार कर गए थे। यह मैच क्लिफ हैंगर होने वाला है। एक धमाकेदार क्लाइमैक्स आने वाला है। 8.5 मिनट शेष। इंतजार कर्नाटका को सेमीफाइनल के प्रतिद्वंदी का। नितिन मदरे अपने सुपर 10 के और करीब। इनकी 4 पॉइंट रेड ने महाराष्ट्र को वापसी दिलवाई, लीड दिलवाई। क्या इस रेड में सुपर 10 पूरा होगा नितिन मदने का? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसे खेलना चाहेंगे कर्नाटका सेमीफाइनल में? दोनों में से किसी से नहीं। दोनों टीम्स कमाल की खेली है मनीष। कमाल का उतार चढ़ाव भरा मैच। वीवो प्रो कबड्डी के जाने माने नाम इस वक्त वीवो प्रो कबड्डी के पोस्टर बॉय रेड में, लेकिन इस बार कोशिश कमजोर पड़ गई। गिरीश मारुति एर्नाक आए थे। राहुल अपील कर रहे हैं कि वो डिफेंडर के आने से पहले लॉबी में चले गए थे, तो उनके साथ बाकी डिफेंडर भी आउट होने चाहिए। ऐसा कई बार रेडर चतुराई दिखाते हैं। यहां देखना पड़ेगा क्या डिफेंडर का टच होने से पहले वो लॉबी में गए? नहीं, डिफेंडर का टच हुआ था, उसके बाद लॉबी में गए थे। तो राहुल अंपायर पर प्रेशर बना रहे थे। और वो टैकल पॉइंट जाएगा गिरीश एर्नाक के नाम, जो लेफ्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट है, लेफ्ट कवर भी खेल सकते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के नए कप्तान रॉकस्टार रेडर रिशांक देवड़ीगा। मैंने पूछा था इनसे इस मैच के पहले कि क्या आप दुविधा में, क्योंकि आप प्रो कबड्डी में अपनी जो फ्रैंचाइज टीम है उस स्टेट के खिलाफ खेल रहे हैं। एक मुस्कुराहट थी, कहा बिल्कुल नहीं। मनीष, खिलाड़ी इतने प्रोफेशनल हैं, इतने अनुभवी हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। यहां इस डैश का फर्क पड़ता है। 1 ईच। डिफेंडर भी बाहर निकल गए, रेडर भी बाहर गए। दोनों टीम्स को ना नफा ना नुकसान। बड़ा ही दमदार डैश था, लेकिन उस मोमेंटम के साथ खुद भी बाहर चले गए। और एक टेक्निकल पॉइंट यूपी को दिया गया है। डिफेंडर का संपर्क टूट चुका था, इसलिए राहुल ने कहा 1 ईच। 6 पॉइंट का फासला है, लेकिन यह फासला कोई मायने नहीं रखता। 7 मिनट का टाइम बाकी है, और पिछले 7 मिनट में मैच की कहानी जो बार बार बदली है, हैरान मत होइएगा अगले 7 मिनट में अगर 7 बार कहानी फिर पलट जाए। डिफेंस काफी आगे खेल रहा था, मौका बन गया। नितिन मदने ने मौका भुनाया, और इसी के साथ उनके नाम इस मैच का सुपर 10।
राहुल चौधरी का सुपर 10 हुआ तो मदरे ने जवाबी कार्रवाई में अपनी टीम को वापसी दिलाई है और इन 10 रेड पॉइंट में वो एक रेड जहां पर 4 पॉइंट हासिल किए थे और महाराष्ट्र को लीड में दिलाया था। फ्लिप भी हुए थे लेकिन इतने कॉन्फिडेंट थे कि कोई डिफेंडर इन पर हाथ डालने नहीं आया। नितिन मदने आज फॉर्म में हैं। वीवो प्रो कबड्डी के पिछले कुछ सीजन भले ही इनके लिए अच्छे ना रहे हों, लेकिन यहां नेशनल्स में अगर अपनी टीम को सेमीफाइनल या फाइनल तक ले जाते हैं मनीष, तो उसका आत्मविश्वास इनको अगले सीजन 6 में वीवो प्रो कबड्डी में बहुत मदद करेगा। सीजन 5 में 8 से 12 टीमें हुई और 12 के 12 टीमों के टैलेंट स्काउट्स बहुत ही करीब से मुकाबले देख रहे हैं। और तीसरा क्वार्टर फाइनल, अनूप कुमार, मंजीत चिल्लर जैसे दिग्गजों की हरियाणा का सामना युवा ब्रिगेड राजस्थान के खिलाफ। और उस टीम में है सचिन जो गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स के लिए खेल रहे थे और दीपक निवास हुड्डा भी। कमाल का क्वार्टर फाइनल होने वाला है वो भी। और इस क्वार्टर फाइनल को जो टीम जीतेगी, भले ही वो उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, वो कल सेमीफाइनल में कर्नाटका से खेलेगी जहां पर सुकेश हेगड़े हैं, शब्बीर बापू शरफुद्दीन हैं। और सुनील, महाराष्ट्र कबड्डी ने इस बार कुछ युवा खिलाड़ियों पर दांव लगाया है। नीलेश शिंदे जैसे सीनियर खिलाड़ी इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। दिखाता है कि ये आने वाले कल की एक झलक है जहां तक महाराष्ट्र कबड्डी का सवाल है। ऋषांक जैसा युवा कैप्टन है और नीलेश शिंदे जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को वीवो प्रो कबड्डी में हम बार बार खेलता देखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। 6 मिनट का टाइम बाकी है। ऋषंक डेवाडिगा कितनी रेड्स में अपना सुपर 10 पूरा करेंगे? 3 पॉइंट दूर हैं उससे। पहला मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला था। कुल मिलाकर 82 पॉइंट स्कोर किए गए। 51-31 का स्कोर। प्रदीप नरवाल जैसे बड़े नाम को हम अब कबड्डी नेशनल्स में नहीं देख पाएंगे। उनकी टीम उत्तराखंड आउट हो चुकी है। क्या आज दूसरा बड़ा नाम राहुल चौधरी भी आउट हो जाएंगे? इस वक्त उनकी टीम 6 पॉइंट से पिछड़ रही है और पिछले 10 मिनटों के अगर खेल को देखें, महाराष्ट्र ने 17 पॉइंट स्कोर किए हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नितिन मदने का। राहुल चौधरी का एस्केप, 1 पॉइंट आसानी से मिलने वाला है और एक पॉइंट से अभी भी आप वापसी कर सकते हैं। 5.5 मिनट अभी भी शेष हैं। बहुत ज्यादा एडवांस टैकल करने की कोशिश थी ये विकास काले की, कोई जरूरत नहीं थी। नितिन मदने 10 पॉइंट इनके नाम है रेडिंग में और सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं और ये 11वें पॉइंट के लिए दावा कर रहे हैं। बोनस की कोशिश थी, बोनस मिला नहीं। टेक्निकल बेंच से इशारा हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं इस धमाकेदार क्वार्टर फाइनल के आखिरी 5 मिनट में। फाइनल 5, फासला 5 पॉइंट का। क्या बाकी बचे 5 मिनटों में राहुल चौधरी इस डेफिसिट को मिटा पाएंगे? राहुल चौधरी बोनस का प्रयास जरूर था लेकिन नियम बिल्कुल साफ है। एक लाइन, एक पैर ब्लैक लाइन के पार और उसी वक्त डू और डाई रेड में इस बार कामयाबी ऋषांक को। क्या जरूरत थी इस टैकल की? इनएक्सपीरियंस साफ झलक रहा है अभिषेक सिंह का। और अभिषेक सिंह रेडर हैं। इतना ज्यादा एडवांस टैकल आपको करने की जरूरत नहीं थी और चूंकि ये डू और डाई रेड थी, ऋषंक को रिस्क लेना था। जो कुछ भी है अब राहुल के हाथों में है। राहुल में वो मादा है, मल्टी पॉइंट रेड कर सकते हैं। डिफेंस काफी आगे खेल रहा है, बोनस नहीं देना चाहते उनको। डिफेंस काफी आत्मविश्वास से आगे खड़ा है। सचिन शिंगाड़े अकेले आए। मैं अकेला ही काफी हूं राहुल तुम्हें रोकने के लिए। राहुल का बाहर जाना इस मौके पर यूपी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। राहुल चौधरी लगातार नीलेश सालुंके की तरफ देख रहे थे, ऋतुराज की तरफ देख रहे थे। सचिन शिंगाड़े ने मौके का फायदा उठा लिया। 4 मिनट बाकी हैं। 6 मिनट से महाराष्ट्र आगे है और राहुल चौधरी बाहर हैं। यह यूपी के लिए चिंता की बात है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान की चिंताएं अगले मैच में थोड़ी बढ़ने वाली हैं। बड़ी कांटे की टक्कर होगी। यह क्वार्टर फाइनल नंबर 3 है जो थोड़ी देर बाद शुरू होगा और पिछले नेशनल्स के रनर्स अप हैं हरियाणा, उनके सामने है एक और मजबूत टीम राजस्थान। उसके बाद होगा चौथा क्वार्टर फाइनल सर्विसेज और रेलवेज के बीच में। 2 और मजबूत टीमें हैं। शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी हरियाणा को हॉट फेवरेट्स मानने की उस मुकाबले में, क्योंकि पहले मुकाबले में अपसेट हमने जरूर देखा है। और हरियाणा प्री क्वार्टर फाइनल में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश से हारते हारते बचा मनीष,
एक्स्ट्रा टाइम में जाकर वो जीते हैं। यहां राहुल चौधरी बाहर हैं। राहुल चौधरी को अगर जल्दी रिवाइव नहीं करवाते यूपी, तकरीबन 13.5 मिनट इनको बाहर रखा है महाराष्ट्र ने। जीत का मंत्र यही है, चाहे तेलुगु टाइटंस हो चाहे यूपी हो, राहुल बाहर रहेंगे तो विरोधी टीम के जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। कबड्डी का खेल एक टीम स्पोर्ट है, एक अकेला खिलाड़ी आपको नहीं जिता सकता। सीजन 5 की भी अगर हम बात करें तो पटना पायरेट्स की जीत में भले ही चर्चा अक्सर प्रदीप का हो, लेकिन मोनू गोयत की कंट्रीब्यूशन नहीं बुला सकते। अगर मोनू गोयत वो ना करते जो उन्होंने किया तो शायद प्रदीप को कामयाबी ना मिलती। सपोर्ट बहुत जरूरी है, कोई भी फील्ड हो। आज प्रदीप को सपोर्ट नहीं मिला, इधर राहुल को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अर्जुन देशवाल रेड में हैं क्योंकि राहुल चौधरी बाहर बैठे हैं। राहुल चौधरी वीवो प्रो कबड्डी में आखिरी 5 मिनट में हमेशा अच्छा खेले हैं, लेकिन अच्छा खेलने के लिए उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, उनको रिवाइव करवाना जरूरी है यूपी के लिए। कस्मों का दौर, यहां भी मैच की कस्में खाई जा रही है, लेकिन रेफरीज ऐसे इमोशंस के बहाव में नहीं बहते। 3 मिनट शेष, 7 पॉइंट का फासला। डुओ डाई रेड में है नितिन मदने, लेकिन यहां अगर 1 पॉइंट दे भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। यह जरूरी है कि आप पूरे 30 सेकंड की रेड करके आए। जी हां, किसी भी मैच के आखिरी 2-3 मिनट में रेडर की निगाह, एक निगाह डिफेंस पर, दूसरी निगाह घड़ी के कांटे पर। राहुल चौधरी अभी भी बाहर हैं। यूपी के फैंस के लिए खबर अच्छी नहीं है, और राहुल चौधरी का जो रिवाइव होने का नंबर है वो नंबर 3 है, यानी कि अगर महाराष्ट्र के 3 प्लेयर आउट होंगे तो राहुल चौधरी अंदर आएंगे, उसके लिए टाइम निकलता जा रहा है। महाराष्ट्र ने यहां गेम को स्लो करके राहुल चौधरी को सही टाइम पर आउट करके इस मैच को अपनी गिरफ्त में मजबूती से ले लिया है। और सुनील, रेड करने आए हैं अर्जुन देशवाल, जो अपनी 7वीं रेड में है, लेकिन अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। बैलेंस जरूरी है किसी भी स्क्वाड में, सिर्फ राहुल पर दाव लगाना कि ये रेड पॉइंट लेकर आएंगे वो काफी नहीं है। 7 पॉइंट का फासला है, सिर्फ 2 मिनट शेष है। अब डुओ डाई रेड आई है, पिछली बार थोड़ी कंफ्यूजन थी। 2 मिनट का टाइम बाकी और नीलेश सालुंके को डुओ डाई रेड में भेजा गया है। आज सिर्फ 2 ही रेड करने का मौका मिला है नीलेश सालुंके को, और पॉइंट उनको नहीं मिला, आउट गिर गए इस बार। राहुल चौधरी अभी भी बाहर हैं, उनका रिवाइवल का नंबर अभी आया नहीं है। यहां अच्छा काम किया था राइट कॉर्नर से विजय कुमार ने आके आउट किया नीलेश सालुंके को, लेकिन राहुल चौधरी को अभी भी रिवाइव नहीं करवा पाए हैं यूपी। एक समय ऐसा था जब उलटफेर करते हुए यूपी ने लीड ले ली थी, लेकिन उस लीड का अब फायदा नहीं हो रहा। कर्नाटका सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और अब उनका मुकाबला यहां से आसार बन रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ होगा। वीवो पीकेएल के एक स्टार प्रदीप नरवाल नेशनल से बाहर हो चुके हैं। दूसरे बड़े स्टार राहुल चौधरी, उनकी टीम यूपी बाहर होने की कगार पर आ गई है। एक और सबूत, कबड्डी एक टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस काफी नहीं। 43-36 का स्कोर। महाराष्ट्र एक कदम उनका सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। अब इस मैच का परिणाम औपचारिकता मात्र। आखिरी टाइम आउट बुलाया गया है महाराष्ट्र के कोच की तरफ से, डॉक्टर राठौड़ मानिक मेहरबान की तरफ से, लेकिन अब अगले मैच पर अपनी नजरें गड़ा के रखिएगा। अनूप कुमार की हरियाणा के सामने, सचिन तंवर की राजस्थान होगी, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल होगा। दीपक हुड्डा, वजीर सिंह, ये तमाम बड़े खिलाड़ी आपको राजस्थान की तरफ से खेलते नजर आएंगे, जबकि मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, सुरिंदर नारा, रविंदर पहल हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक राइट साइड में वार्म अप कर रहे हैं, जो हरियाणा की तरफ से खेलने वाले हैं। राजेश नरवाल भी उनमें नजर आ रहे हैं। क्या कहते हैं हरियाणवी में, रुक्का मारने आ रहे हैं। ये बात से ताऊ, यहां यूपी की आशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है मनीष। 7 पॉइंट का फासला है और अब एक बहुत बड़ा चमत्कार जो प्रदीप नरवाल ने 6+2 पॉइंट वाला किया था, वो संभव नहीं है। यूपी के रास्ते सेमीफाइनल की जो दौड़ है वो रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पास महाराष्ट्र के डिफेंस के प्रश्नों का कोई भी उत्तर आज नहीं मिला है। और नितिन मदने की वो 4 पॉइंट रेड, मुझे लगता है कि वो आखिरी कील थी जहां पर मैच का पासा पलटा और दोनों टीमें एक अलग अलग स्पीड से चलने लगी। 44-36 का स्कोर। निश्चित रूप से ये इस मैच की आखिरी रेड और बतौर कप्तान ऋशांक देवडिगा के लिए ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि। पहली बार कप्तानी कर रहे हैं महाराष्ट्र की। और राहुल चौधरी को हमने इस मैच के आखिरी 5 मिनट में देखा ही नहीं। उनकी टीम की कमजोरी दिखाती है कि उनको रिवाइव नहीं करवा पाए। इसी के साथ कबड्डी नेशनल्स 2017-18 का दूसरा क्वार्टर फाइनल भी खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 44-36 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका मुकाबला कर्नाटका से होने वाला है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल चौधरी लगातार प्रयास करते रहे, कोशिश उन्होंने लगातार की, लेकिन सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर 25 रेड की, लेकिन 13 पॉइंट काफी नहीं रहे। नितिन मदने का वो 4 पॉइंट रेड का करिश्मा, इस मैच का पासा पलट गया। उस वक्त उनकी टीम पिछड़ रही थी, लेकिन उस 4 पॉइंट रेड ने पासा पलटा, उनकी टीम को लीड मिली। उसके बाद मैच के आखिरी 5 मिनटों में राहुल चौधरी को बेंच पर रखने में कामयाबी महाराष्ट्र के डिफेंस की सबसे बड़ी उपलब्धि। आज नितिन मदने ने अपने कप्तान ऋशांक देवडिगा को आउटस्कोर किया। कमाल का सुपर 10, लेकिन इस मैच का सबसे यादगार पल, सबसे कमाल का मोमेंट वो 4 पॉइंट रेड थी। और बतौर कप्तान ऋशांक देवडिगा महाराष्ट्र को पहुंचा चुके हैं सेमीफाइनल में, जहां पर उनका सामना होगा कर्नाटका से। कहानी सारी की सारी दोनों डिपार्टमेंट्स में पलटी है। रेड में 3 पॉइंट का फर्क है, टैकल पॉइंट में 4 पॉइंट का फर्क है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र ने दोनों विभागों में थोड़ा थोड़ा बेहतर खेला है। राहुल चौधरी को आखिरी 5 मिनट में बाहर बैठा के रखा है और महाराष्ट्र अब सेमीफाइनल में जाने वाली